हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत आज हम प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के भेद पर चर्चा करेंगे। यह भाग 6 है। उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं अथवा ध्वनि के उच्चारण की विशेष रीति को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश, चेष्टा या परिश्रम। प्रयत्न को दो भागों में बांटा गया है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, यानी आंतरिक प्रयत्न और बाहरी प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कंठ से ओष्ठ तक के स्पर्श अस्पृष्ट व्यंजनों, अंतस्थ ईषत् स्पृष्ट व्यंजनों, ऊष्म ईषत् विवृत व्यंजनों, पार्श्विक ल, प्रकंपी या लोड़ित र, उच्छिप्त या द्विस्पृष्ट दो बार स्पर्श किया गया ड़, अढ़ आदि के उच्चारण रीति को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इनमें से हमने सभी पर चर्चा पूर्व के भागों में कर चुके हैं। आज हम बाह्य प्रयत्न यानी बाहरी कोशिश पर हम चर्चा करेंगे। कंठ से नीचे स्वर तंत्री में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर ध्वनियों के भेद हैं: घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। घोष और अघोष। घोष घोष का अर्थ है कंपन युक्त। स्वर तंत्री को झंकृत करके निकलने वाली ध्वनियाँ घोष कहलाती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व तथा ह सभी स्वर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं व्यंजन के भेद प्रयत्न के अनुसार, लेकिन अनेक वैयाकरणिकों ने घोष के अंतर्गत स्वर को भी रखे हैं। इसीलिए यहाँ हम सभी स्वर को भी जोड़ दिए हैं ताकि विद्यार्थियों को यह समस्या न आए कि स्वर वर्ण घोष के अंतर्गत आता है या घोष के अंतर्गत। अघोष का अर्थ है अकंपित। वहाँ कंपन युक्त है घोष में, यहाँ अकंपित है। जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्री झंकृत नहीं होते अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स अघोष हैं। घोष अघोष के पश्चात अब हम अल्पप्राण और महाप्राण पर चर्चा करते हैं। विभिन्न व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, एक अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण, अल्प माने थोड़ा और प्राण माने वायु। प्राण का अर्थ है वायु, जिसके उच्चारण में कम अल्प वायु का प्रयोग हो उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण व्यंजनों में ह की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अर्थात क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म तथा य, र, ल, व अल्पप्राण व्यंजन है। महाप्राण, महा का अर्थ होता है अधिक और प्राण का अर्थ होता है वायु। जिसके उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग हो उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण व्यंजनों में ह की ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है। वर्गों का दूसरे और चौथे व्यंजन अर्थात ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध,
फ, भ और ह तथा तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स भी महाप्राण व्यंजन है। आइए इसके अलावे इस के एक तकनीक से या इस सूत्र से जाने जिससे बच्चों को आसानी से यह याद हो सके। अल्प प्राण और महाप्राण वर्ग का यानी वर्गीय व्यंजन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा और पांचवा वर्ण है, जिसमें पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो छोटे बच्चे याद करते हैं के से क, के से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंग। अगर इस सूत्र पर देखें तो दूसरा महाप्राण सभी में एच का प्रयोग हुआ है, जबकि अल्प प्राण में के में सी एच का है, लेकिन इससे एक और एच में वृद्धि हो जाती है छब। जिसे देख लेते हैं, के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंग, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से ण, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म। अब यहाँ पर एक बार पुनः देखें कि दूसरा वर्ग और चौथा सब में एच का प्रयोग होता गया है। ये महाप्राण कहलाएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण कहलाएंगे।